सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल के देखने वाले हमारे बहुत ही मोहब्बत फरमाने वाले बहन भाइयों के लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा लेके आया हूँ। ये अमल मुबारक बहुत ज़बरदस्त, बड़ा शानदार है और ये अमल मुबारक मिर्गी के मरीज़ों के शिफा याब होने के लिए है। मिर्गी का ऐसा रूहानी इलाज है ये, जो दवा से भी ज़्यादा, मेडिसिन से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसे आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ी ताकतों का हामिल साबित होगा। जिस्मानी अमराज पर रूहानी इलाज के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। इससे जिस्म को सुकून मिलता है और तकलीफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजात अता फरमा देते हैं। मिर्गी ऐसा मर्ज है जिसका मुद्दतों से रूहानी इलाज किया जा रहा है। आप इसका डॉक्टरी इलाज बेशक करें, मना नहीं है, बुरा भी नहीं है, करना चाहिए। मेडिसिन से करें, दवाइयों से करें, डॉक्टरी से करें, हिकमत से करें, लेकिन उसके साथ प्यारे नाजरीन हम आपको ये ज़रूर मशवरा देंगे कि आप रूहानी तौर पर भी इसको ज़रूर करें। आप किसी भी हॉस्पिटल के, वो चाहे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान हो, वो चाहे शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में हो, इत्तफाक हॉस्पिटल लाहौर में हो, वो चाहे जनरल हॉस्पिटल हो, वो चाहे दुनिया जहाँ के किसी भी हॉस्पिटल का मुसलमान जहाँ रहते हैं, आप उन हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखेंगे कि एक मरकज़ी गेट के ऊपर, एक मरकज़ी जगह के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, मैं जब बीमार होता हूँ मुझे अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देते हैं। यानी शिफाएं देने वाला हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला है। तो जब अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं तो दवाइयों में भी शिफा अल्लाह ताला ही डालते हैं। और अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो जितनी मर्जी हाई स्टैंडर्ड की मेडिसिन हों, जितना मर्जी हाई लेवल का आप इलाज करवा लें, तो शिफा नहीं मिलेगी। शिफा नहीं मिलेगी। शिफा तभी मिलेगी जब उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रूहानी वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, वो वजीफ़ा आप करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शिफा मिलेगी। और आपने वजीफ़ा करना क्या है कि रोज़ाना 100 मरतबा आपने या सलामो, या मोमिनो, या अल्लाह, या सलामो, या मोमिनो, या अल्लाह, और 100 मरतबा या रहमानो, या रहीम, या करीम, या रहमान, या रहीम, या करीम, और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा, 40 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाज नंबर 1 3 से 5 मनक्का रोज़ाना आपने खाने, जिसको ये मिर्गी का मसला है। 3 अदद से लेकर 5 अदद तक रोज़ाना मनक्के के दाने खिलाएं। मनक्का किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। और मनक्के की निशानी ये है, एक छोटी किशमिश होती है और किशमिश एक बड़ी भी होती है, लेकिन मनक्का साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। और मनक्के की जो निशानी है, पक्की निशानी, वो ये है कि जब आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर बीज होंगे। जो मेवा है, किशमिश है, वो उसके अंदर बीज नहीं होते। और किशमिश मेवा जो है ये अंगूर से बनता है। अंगूर सुंदरखानी से बड़ा मेवा बन जाता है और आम देसी अंगूर से छोटा मेवा बन जाता है। और जब इसको ड्राई करते हैं मनक्के को, तो मनक्के को आपको स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी ओरिजिनल तस्वीरें हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। और जो मनक्के की और किशमिश की
ड्राई होने के बाद हालत है और तस्वीर है वो भी आपको नज़र आ रही है, ताकि आप इसमें पहचान कर सकें और आपके लिए आसानी हो जाए। तो आप किसी भी पंसारी से 1 पाव मनक्का ले लें और 1 पाव पुदीना ले लें, खुश्क ले लें तो भी ठीक है, नहीं तो ताज़ा ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। 3 से 5 मनक्के के दाने रोज़ाना मरीज़ को खिलाएं। 5 पत्ते पुदीने के उनका कावा बनाएं और कावा सुबह शाम उनको रोज़ाना पिलाएं। 1 कप। फिर सर पर सफ़ेदे के पत्ते जो हैं, सफ़ेदा एक दरख्त है, उस दरख्त की तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये लंबा सा दरख्त होता है, सड़कों पे खड़ा होता है, फसलों में भी लोग साइडों पे लगाते हैं खेतों के। तो इसके पत्तों की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। उन पत्तों को आपने 3 से 5 अदद पत्ते सर पे बांधने हैं, जिसके ऊपर मिर्गी का मामला है। और आखिरी बात कि आपने इसका दम करवाना है हरूफ़े मुक़त्ताआत वो पढ़कर। आप ख़ुद भी इनके ऊपर दम कर सकते हैं, किसी अल्लाह के नेक बंदे को कह के भी दम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद करना चाहें तो हरूफ़े मुक़त्ताआत पढ़ें और वो पढ़ के दाएँ कान में मरीज़ के फूंक लगाएं। दाएँ कान में उसमें फूंक लगाएं, 11 मरतबा हरूफ़े मुक़त्ताआत को रिपीट करें। तो फिर उसके कान में, दाएँ कान में फूंक लगाएं, फिर 11 मरतबा पढ़ें, फिर फूंक लगाएं, फिर 11 मरतबा पढ़ें, फिर फूंक लगाएं। 3 मरतबा ये दाएँ कान में उसके फूंक भी लगाएं। इंशाअल्लाह ताला मिर्गी का मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी का भला हो जाए। आप अपने मोबाइल के अंदर जितने भी अपने प्यारों के व्हाट्सएप नंबर हैं, उन नंबर्स पर इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों तक, ताकि आपके खिदमत खलक के जज्बे से आप भी सरशार हो जाएं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप फेसबुक आईडी पर भी लगाएं। और पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इसके साथ बेल के लगे हुए बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सहारों को अपना बना लीजिए, साया-ए आफियत में बसा लीजिए। सहारों को अपना बना लीजिए, साया-ए आफियत में बसा लीजिए।